दूसरी एक बात, जब भी आप मस्जिदों में जाते हैं इमाम साहब से क्या किरत सुनते हैं? फजर में, मगरिब में, इशा में तो बुलंद आवाज से किरत होती है, सुन तो लेते हूं, जुमा में भी होती है। जब भी आप आते हैं रकात बांधने के बाद इमाम जो है पहले क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ता है ना, सूरह फातिहा ही पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब खामोशी से सुनते हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, सालों से। तो कभी आज तक एक मुक्तदी जो इमाम के पैजामे के पीछे तो लगा रहता है, इमाम की नारी कहां बंधी है वो तो देखता रहता है, इमाम कहां जा रहा है कहां नहीं ये तो देखता रहता है, एक बार भी कोई मुक्तदी आकर के नहीं कहा कि बहुत पुरानी हो गई सूरह, कोई नहीं तो पढ़ो? कभी कहा किसी ने? बल्कि हालत यह है, कोई नहीं कहता इमाम से कि क्या मौलाना हर दिन तो सूरह फातिहा पढ़ते ही हो, हर दिन सूरह फातिहा पढ़ते हो। कोई नहीं कहा कि ये पुरानी हो गई, नया कुछ लेके आओ। नहीं, बल्कि अगर इमाम नया करने की कोशिश करे तो कौम उसको सीधा कर देगी। वही पढ़ो जो मेरे नबी ने पढ़ा है, वही पढ़ो। क्यों? आज तक कोई भी चीज जब हम देखते हैं कंटिन्यू, बिरयानी 4 दिन कंटिन्यू नहीं खाई जा सकती, 5 दिन रोज दाल चावल भी नहीं चलता। इंसान की तबीयत ऐसी है कि हर चीज उसको बदल बदल करके चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कभी नया का तस्वुर भी नहीं आता। क्यों? एक ये चीज। दूसरी चीज मैंने बताया, मस्जिदों में हमारे कुरान वही है, सूरह फातिहा से शुरू करता है इमाम, उसके बाद चाहे कुरान में कहीं से भी पढ़े, सूरह फातिहा तो पढ़ता है। लेकिन किसी मुक्तदी को आज तक इस बात पर कोई शिकायत नहीं है। तीसरी एक और चीज, तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक कलमा है। तुम्हारे बाप का कलमा क्या था? और दादा का कलमा क्या था? परदादा का कलमा क्या था? सदियों से एक ही कलमा चल रहा है, एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा कभी आपने अपने अब्बा से भी नहीं पूछा, मौलाना से भी नहीं पूछा, बहुत साल हो गए कोई नया कलमा तो लाते हैं, थप्पड़ लगेगा, कहेंगे नया नहीं इसमें है, ये पुराना है। बल्कि हालत यह है दूसरा कोई डायलॉग हो, कोई गाना हो, कोई भी चीज हो, 4 महीने 6 महीने चल सकती है, साल भर 2 साल, उसके बाद वो सुनने को दिल नहीं करता। आदमी चाहता है कि पुराना हो गया, अब कुछ नया सुनाओ। कलमा तैयबा को कोई भी उम्मती ये नहीं कहता पुराना हो गया। अरे 70,000 बार भी पढ़े तो उसमें जिद्दत और लज्जत और आती, कभी पुराना नहीं होता। ये ऐसी चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास हैं। ये जुमा की जमाअत, ये कुरान की हकानियत, ये कलमा तैयबा की जिद्दत जो हर जमाने में है, क्या ये तमाम चीजें इस बात का सबूत नहीं है कि इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहने वाला है? किसी भी जगह पर तुम्हें ये चीजें नहीं मिल सकती। हर जगह बहुत कुछ बदलाव है। हाँ, मैं बता सकता हूं चैलेंज के साथ, दुनिया का कोई भी मजहब हो, बुलाए किताबें और हम बताते हैं उसके कितने कितने नुस्खे हैं, कितने कितने। बाइबल में आज कितने नुस्खे, 70 से ज्यादा नुस्खे अलग अलग मिलते हैं। यूनान में अलग है और यूरोप में अलग है। जो इंजील, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट सब बदली हुई हैं। और हमारे यहाँ की किताबें, हमारे देश में जो बहुत सारी मुकद्दस किताबें मानी जाती हैं, इनमें भी हेर फेर, इधर उधर बदलाव अलग अलग है। लेकिन अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, हिंद से लेकर के आप किसी भी कोने तक जाओ, कुरान सूरह फातिहा से शुरू होता है, वन्नास पर ही खत्म होता है। फिरके बहुत हुए दीन में, इस्लाम में बहुत सारे फिरके हुए, लेकिन इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं आया। कुरान के 30 पारे और 114 सूरतें जो सहाबा के जमाने में थी वो आज भी वही मौजूद है। इस कलाम पाक पर किसी का असर क्यों नहीं हुआ आज तक? कोई कुरान नहीं बदल पाया, कोई एक पारा तो छोड़ो, एक सूरा तो छोड़ो, एक हरफ भी नहीं बदल पाया, जबर जेर और नुक्ते भी इसके बदल नहीं पाए। 1400 साल से एक किताब चली आ रही है, इस किताब को कोई नहीं बदल पाया। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें ये फख्र वाली बातें बता रहा हूं, इससे बढ़ करके दौलत जाओ ढूंढ करके निकालो, किसी के पास नहीं मिल सकती। फिर तुम किस बात के मायूसी में जीते हो? हमारे पास कुछ नहीं है। इतनी बड़ी दौलतें जिसके पास है उसे सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना चाहिए। दुनिया में सर उठा करके जियो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दी हुई ये सारी निशानियां तुम्हारे पास मौजूद है। चलो हम कहानियों, जिसको ये लोग कहते हैं कहानियां हैं, गौसे पाक की करामत सुनाओ तो कहें कहानी है, गरीब नवाज की करामत सुनाओ तो कहें कहानी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाकया सुनाओ तो कहते हैं कहानी है। तुमको ये लगता है पुरानी बातें कहानियां हैं तो ठीक है, लेकिन जो कुरान आज तक मौजूद है इसका जवाब तो ला करके दे दो। ये जो कुरान है ये तो कहानी नहीं, तुम्हारे पास है। और कुरान जगह जगह चैलेंज करता है। अल्लाह खुद फरमाता है फातू बि सूरतिम मिन मिथली, अगर हिम्मत है तो इसकी तरह की एक सूरह बना करके लाओ। और ये 1400 साल पहले किया हुआ चैलेंज है। आज तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी में कहां तक जा चुकी है। पेट्रोल, मिसाइल और मिनटों में इधर से उधर सफर करने वाले इन सारे टेक्नोलॉजी के बादशाहों से क्यों नहीं पूछते कि एक कुरान क्यों नहीं बना पाते, क्यों नहीं